कर लो। बिल्कुल आप ज्वाइन कर। बिल्कुल, वेरी गुड। ईयरफोन हटा दो, ईयरफोन हटा दो। बिल्कुल सही है। अब एक बार थोड़ा सा बोलना ताकि आवाज का पता चल जाए कि आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है हेलो। तनवीर भाई। नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? अभी आई? आवाज नहीं आ रही है। यार ये कैसे होगा? अभी देखो। नो, अभी अभी भी बताओ। नहीं है। अभी आवाज आई। आ गई? आ गई। हाँ, आवाज आ गई आपकी। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट संडे से हमने ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम कि हम जो है अपने टीममेट्स के साथ जो है ज्वाइन करेंगे। और हम जो है क्या करेंगे, इस इन सेशंस में हम जो है बातें करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है मैं अपने टीममेट्स के साथ या खिलाड़ियों के साथ जो है आपको मिलाऊंगा। तनवीर भाई आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है पता नहीं। नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं है ना जो है ये प्रोग्राम शुरू किया था एक मेहताब भाई और अभिजीत भाई के कारण जो है ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। उन्होंने जो है शुरुआत करवाई थी इस प्रोग्राम की कि हम जो है ना बात कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेहमान वो रहे थे मेरे, और दूसरे मेहमान को मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तनवीर भाई को जोड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो अभी जो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि किसी भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण तनवीर भाई को मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, और तनवीर भाई मुझे देख जरूर रहे हैं, पता नहीं क्यों है। एक बार आप बंद करके रिफ्रेश करके दोबारा चला लीजिए, तनवीर भाई को बोल रहा हूं मैं। और फिर हम जो है ज्वाइन कर सकते हैं शायद। तो उससे पहले मैं जो भी हमारे दोस्त जो देखेंगे या देखने आ रहे हैं अभी, उनको मैं ये बता दूं कि हम जो है डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट खेलते हैं। और आज के जो दो गेस्ट मैंने लिए हैं ये भी डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर हैं। और इनसे मैं इनकी जर्नी के बारे में बात करूंगा, इनके क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। ये जो है कैसे खेलते हैं, कैसे जो है आगे का प्रोसेस चलता है। और पिछला जो एपिसोड 1 था ना वो काफी लंबा गया था। आज का इतना बड़ा लंबा एपिसोड नहीं रखेंगे हम, सिर्फ आधा घंटा जो है मेरा टारगेट है रखने का। 9 या 9:15 बजे तक हम जो है इस एपिसोड को रखने वाले हैं लगभग। ठीक है। तो तनवीर भाई को मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ये मेरे को नहीं पता, उन्होंने कोई पर्सनल वो कर रखी होगी तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये है, हाँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तनवीर भाई का ऐड हो जाएगा अभी। तो आज का तो टाइम ही काफी वेस्ट हो गया भाई। इतनी देर में तो अपने दोस्तों से बात करनी थी मेरे को, इतनी देर तो मेरे को इस पे टाइम वेस्ट हो गया इतना। मैं उनको जोड़ ही नहीं पा रहा। दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें तनवीर भाई, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा आपको। पहले तो बड़ी आसानी से हो गया था। 2 मिनट के लिए मेहताब भाई आपको ज्वाइन कर लूं क्या? मैसेज करके बता दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ और मैं फिर बात बीच में
में जो है तनवीर भाई को जोड़ने की कोशिश करेंगे अगर जोड़े गए तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो है मुझे मेरे दो साथियों ने ये एडवाइस दी थी कि राजवीर भाई इस तरीके का प्रोग्राम एक स्टार्ट किया जा सकता है जिससे हम अपने ऑफिशियल्स या अलग अलग स्पोर्ट्स के भी पैरा खिलाड़ियों को भी या और खिलाड़ियों को भी हम जो है जोड़ सकते हैं यहाँ पे और उनसे जो है बात कर सकते हैं। भाई कैमरा अपने वाला ही रखो। तो यहाँ पे आज की इस कड़ी में दो खिलाड़ियों को जोड़ने की जो है एक तरीके से सलाह दी गई थी और मेरे पास जो है आया था कि आप जो है इन दोनों खिलाड़ियों को जोड़ दें। इसमें से एक खिलाड़ी को मैं जोड़ पाया हूँ अपने साथ और ये जो है हाशिम भाई हैं जो कि हमारे हरियाणा से ही हैं, मेवात से ही हैं और इनसे मैं क्वेश्चंस करूंगा और इनसे जो है इनके बारे में भी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे और बातें पूछेंगे। अब शायद तनवीर भाई जुड़ सकते हैं क्योंकि इस तरीके की जो है मेरे फोन ने अभी दिखाई है। तो सबसे पहले हाशिम भाई तब तक जब तक तनवीर भाई जुड़ते हैं तो अपने बारे में बताएं कि आपने जो है क्रिकेट कब से खेलना स्टार्ट किया था और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें एक बार तो इसी के साथ जो है तनवीर भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले वालेकुम। तनवीर भाई कैसे हैं? राजू भाई इतनी देर से जुड़ नहीं पा रहा था। हाँ ये तो है ही। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाशिम भाई से क्योंकि आप थोड़े से अभी जुड़े हैं, आपके बारे में थोड़ा सा बताना है फिर आपसे बात की जाएगी। तो हाशिम भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्रिकेट आपने किस प्रकार से शुरू की, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हासिम अली, मैं डिस्ट्रिक्ट मेवात हरियाणा का रहने वाला हूँ। और जो क्रिकेट शुरू किया था मैंने 2010 में शुरू किया था मैंने। हम्म। किस और तरीके से सबसे मतलब? तो मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम 8th क्लास में। तो हम लोग लंच में घर के लिए आ रहे थे तो कुछ लोग मुझे हमारा जो बस स्टैंड था वहाँ पे मिले। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए चलिए और एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है जो फर्स्ट स्टेट लेवल टूर्नामेंट हुआ था फरीदाबाद में अक्टूबर 2010 में। तो उसमें मैंने घर वालों से पूछा तो घर वालों ने मुझे भेज दिया और मैं वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया था। तो मेरा फर्स्ट इवेंट था फरीदाबाद में, तो काफ़ी शानदार रहा था। उसी समय से मैं मेवात टीम का कैप्टन भी रहा हूँ और इस वक्त भी हरियाणा टीम का कैप्टन हूँ और इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अच्छा, तो उस समय पर मतलब कितने साल हो गए आपको इस क्रिकेट से जुड़े हुए? 13 साल हो गए। 13 साल? यस सर। कमाल है। मतलब इतना एक्सपीरियंस, इस 13 साल में आपने इस क्रिकेट से क्या सीखा? मतलब क्या क्या चीजें कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे अनुभव रहे आपके इस क्रिकेट को लेके इन 13 सालों के? इस क्रिकेट को लेकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। जो मैंने महसूस किया कि हम लोग दिव्यांग होकर भी दिव्यांग नहीं है, क्योंकि जो हाँ नॉर्मल लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। हाँ और बिल्कुल। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि जो शहबाज अहमद थे जो इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरे ही गांव से हैं और हम दोनों ने एक साथ ही प्रैक्टिस शुरू की थी। बिल्कुल। और तो मैं और अपने इंशाल्लाह। दोस्तों को बता दूं कि शहबाज अहमद जो है इनके गांव से हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात मेरे को आज पता चली। हाँ आगे बताइए। तो हम लोगों ने साथ में बहुत स्कूल में क्रिकेट खेला था और नेट में भी जब कभी एकेडमी आते थे तो हम दोनों साथ में ही प्रैक्टिस किया करते थे। और उससे बहुत अनुभव मिला और वो एडवाइस भी देते थे मुझे और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो गांव में आपको पता है राजवीर भाई की बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये दिव्यांग है क्या कर पाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और हम्म। मुझे मेरे गांव से बहुत बहुत सपोर्ट मिला और मेरी फैमिली हम्म। ने बहुत सपोर्ट किया। और मेहताब अली भाई भी मुझे बीच बीच में मोटिवेट करते रहे हैं, तो उनका भी हम्म। मैं शुक्रगुजार हूँ, भाई क्योंकि उन्होंने भी वो तो मुझे कभी वो हिम्मत तो हारने वाली। वो, वो तो सबको ही मोटिवेट करते हैं, वो तो इस क्रिकेट हाँ। के आइकन है एक तरीके से। तो इसी कड़ी में ये हमारे सबसे पहले मेहमान हैं आज के, हाशिम भाई, और दूसरे मेहमान जो है वो काफी
अनुभवी, काफी एक्सपीरियंस्ड जो है पर्सन है। और तनवीर भाई जो है हमारे सीनियर। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे जो मोहम्मद कैफ हैं उनके साथ भी खेल चुके हैं। और पहले जो है ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, मतलब डिसेबिलिटी से पहले, क्योंकि परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है इनकी। और अब मैं जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपनी दूसरी हस्ती से या दूसरे गेस्ट से। तनवीर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूपी तो मेरे को पता है। यूपी में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। नहीं, वैसे तो कानपुर से ही बिलोंग करता हूँ प्रॉपर। तो वहीं से खेलता था। नॉर्मल क्रिकेट में खेलता था 1995 में कैप के साथ यूपी 16 खेला, प्ले किया। उसमें सेंचुरी भी मारी थी। तो उसके अच्छा। बाद जब 19 का ट्रायल होने वाला था तब जाके तो एक हार्ड था मेरे लिए। सबसे उसके बाद मैंने पहले तो आपका नेटवर्क नहीं है। जी, अब आपका आया नेटवर्क नेटवर्क। नहीं है भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा। आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। हाँ, वही मैंने कहा कि 1995 में मैं खेला था कैप के साथ। उसके बाद मैं अच्छा। वो जब टीम का ट्रायल होने वाला था तो उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 17 ईयर्स का था मैं जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी बिल्कुल। फिर वीरू मांकड़, तो मैंने कप्तानी भी की उसमें यूपी 16 में सेकंड टाइम। तो उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी। फिर आपने तो फिर कितने समय के लिए क्रिकेट छोड़ दिया था? मेरी काफी साल के लिए छोड़ दिया था मैंने। अच्छा। मैंने करीब 20 साल क्रिकेट, समझ लीजिए 10-20 साल कम समथिंग ऐसे ही छोड़ दिया था क्रिकेट। फिर मुझे अजय अच्छा। अजय यादव ने बताया दिव्यांग क्रिकेट के बारे में। उनसे हमारे एक दोस्त से थोड़ा परिचय हुआ। तो अजय यादव जी की मेहरबानी है जो मैं आज दिव्यांग क्रिकेट जानता हूँ कि दिव्यांग हाँ, क्रिकेट जैसा क्या तो होता जानता है। हूँ। जी, उन्होंने ही मुझको खिलाया। वो मुझे बहुत चाहते थे, वो जानते थे तनवीर अच्छा खिलाड़ी है। वो बहुत मानते थे मुझको। उस टाइम जब आता था ड्यूज बॉल से मैच होता था, तो जब वो रवि चौहान सर भी खेलते थे क्रिकेट, उन्होंने भी मेरे साथ खेला है। वो अच्छा। ओपन करते थे। वो दिल्ली की टीम थे, बलविंदर, मेहताब, रोएश, नेगी, अंशुल, ये सब साथ के खिलाड़ी थे उस टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था खेलने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा यार डिसेबल में कुछ है तो है नहीं, किराया भी अपना लगाओ, कन्वेंस भी अपना लगाओ, आने जाने में इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने फिर क्रिकेट छोड़ दी 2000 के, फिर छोड़ दी। अब मैंने फिर से 3 साल से क्रिकेट पकड़ ली उत्तम ओझा जी के यहाँ का, क्योंकि अजय यादव जी ने बाद में खत्म कर दिया था क्रिकेट। तो यूपी की टीम टूट चुकी थी। तो उत्तम ओझा जी ने फिर टीम बनाई। तो उसमें हुआ चलो हम लोग चले गए खेलने के लिए। तो बस वहीं से खेलता रहा। उसके बाद फिर मैंने कहा यार इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्कोप ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को इसमें यार दिव्यांगों को। और जो खिलाड़ी हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए बात। राजवीर भाई, इसमें अगर कोई बेनिफिट दिखे तो हम उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। भाई कोई हम लोग को सपोर्ट करता नहीं है दिव्यांगों का, सिर्फ आदमी हाँ हाँ कर लेता है। अगर सपोर्ट करो तो मैं आगे बढ़ूं, कोई मुझे नौकरी मिले तो मैं आगे बढ़ूं, मैं बीवी बच्चे पालूंगा या प्रैक्टिस करने जाऊं। हाँ। तो इसलिए मैं बगैर प्रैक्टिस ही खेलता हूँ। हाशिम भाई ने भी मेरी बैटिंग देखी है चित्रकूट में, तो हाशिम भाई को भी पता है कि मैं किस तरह की बैटिंग कर रहा था वहां भी, वो भी बगैर प्रैक्टिस। जब भाई बगैर प्रैक्टिस में परफॉर्मेंस करता हूँ तो सेलेक्टर को क्या चाहिए कि उन लड़कों को आगे बढ़ाओ। भाई मेरी तो देखिए 45 ईयर्स हो गई है, आज भी हम्म। मैं फिट हूँ, हम्म। आज भी मैं रन बना रहा हूँ। तो ये डिसेबिलिटी में मुझे ये बताइए क्या इसमें भी कोई एज का मामला बढ़ता है क्या, कि आप 50 साल के हो या 50-40 साल के हो तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो? ऐसा कुछ अलाउ है क्या? क्या फिक्सचर कोई बना है आपके यहाँ ऐसा? नहीं, उसमें मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि अगर आप एज्ड हैं और फिट हैं तो आप खेल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ही आप मान लीजिए अभी मैं 30 का हो जाऊंगा आने वाली 15 तारीख को, तो अभी मेरे को ये बोलने लग जाएंगे कि भाई अभी तेरा कुछ नहीं है, मतलब अभी क्रिकेट विकेट छोड़ दे और तू ये सारी चीजें रख दे और अपना टीचिंग का जो तेरा अच्छा चल रहा है ना उसी को तू कर ले, ठीक रहेगा। तो लेकिन एज का और क्रिकेट का जो रिलेशन है, मतलब स्पोर्ट्स का कह लीजिए, आप क्रिकेट को भी छोड़ दीजिए, स्पोर्ट्स और एज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई देखिए, मेरा कहना जैसे आपने कहा कि अगर प्लेयर फिट है तो खेल सकता है, ठीक। आज मैं 30 साल के लड़कों से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ 45 साल की उम्र में, और कर रहा हूँ। उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझ में है आज भी। कितने मैचेस ऐसे हैं जो मैंने अपने दम पे जीते हैं अकेले, और जितवाए हैं टीम को एक्सपीरियंस के दम पे ही जितवाए हैं। मैंने प्रैक्टिस के दम पे नहीं जितवाया। नहीं, मैं ये नहीं क्रिकेट, कह रहा। हम्म। जी, तो एक्सपीरियंस के दम पे ही क्रिकेट होता है। अगर आपकी टीम में कैप्टन अच्छा है, अगर सीनियर कैप्टन है, अगर कैप्टन है अच्छा, तो आधा मैच कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। कैप्टन बेस पे आप मैच जीतते हैं। अगर आपका कैप्टन अच्छा नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, जब कैप्टन को फील्डिंग लगानी है, डिसेबल हर आदमी सीनियर नहीं होता। आप 10 साल से खेल रहे हो, मैं नॉर्मल आया हूँ, हजारों भाई मैच में आपका पहले खेल। नेटवर्क सही नहीं है। तनवीर भाई, आपका नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क गड़बड़ कर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं तो भाई 2 मिनट के लिए आपको जोड़ लूंगा तब तक। जोड़ो लो, जोड़ो, मैं तो आपको जोड़ लो जब तक। हेलो, देखते हैं, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अगर आ जाएंगे तो 2 मिनट के लिए। हाँ तो ठीक है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, आप कहीं ऐसी कंफर्टेबल जगह पे चले जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो मना कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। मेहताब भाई मना कर अच्छा, रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो आओ ना, आप, कह दो आओ। नहीं ऐसे नहीं आ सकते ना, क्योंकि आप मेरे मेहमान हो। आज उस दिन वो थे, लास्ट संडे को वो थे, तो इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे, या वो कोई ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि बात आपके ऊपर चल रही थी। तो आप जो जी, है फिटनेस को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट की बात करेंगे तो फिटनेस सबसे जरूरी है। देखो, मैं नहीं कहता ये, हर स्पोर्ट कहता है कि फिटनेस, आप अगर फिट हैं तो आप गेम खेल सकते हैं। उसमें एज, वो जैसे बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब एज सिर्फ एक नंबर होता है। आपको आपकी क्वालिटी को सिर्फ एज जो है डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स होते हैं, या जो भी एसोसिएशंस होती हैं, जो बॉडी होती हैं, सपोर्टिंग बॉडी होती हैं, जो खिलाने वाले होते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एज एक जो है मायने रखता है। वो किस लिए रखता है? क्योंकि वो गलत नहीं है। मैं उनका डिफेंस करना चाहूंगा इस बात में। वो किस लिए गलत नहीं है? वो इसलिए गलत नहीं है कि आगे आने वाले बच्चों को भी हमने टाइम देना है। आप इस बात पे एग्री करते हैं? बिल्कुल, आगे आने बिल्कुल राइट। मैं वाले कहता बच्चों को हम कब मौका देंगे? हूँ इसको मत दो। मैं हाँ, मैं कहता हूँ मुझको मत दो। हाँ। आप यंगस्टर चांस दो। मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं बेकार हो गया, मेरी कोई लाइफ नहीं बननी, नहीं। मुझे कोई नौकरी नहीं। 20 साल के लड़के, 17 साल के, 18 साल के, इनको चांस दो हम्म। कि ये चार, इनको आप अच्छा खिलाओगे, ये आगे चल के सीनियर्स बनेंगे। अब आप 40 साल का बुढ़ा लेके जाओगे, उसके लाइफ कितनी। बाहर आप विदेश लेके जा रहे हो, आप बुड्ढों को लेके जा रहे हो, क्या ये ठीक है? क्यों खिला रहे हो आप बुड्ढों को भाई? सेलेक्टर्स बुड्ढे को क्यों खिला रहे हैं? उनसे क्या लेना देना है बुड्ढों को? अगर डिसेबिलिटी आप में 20% है, आप डिसेबल हो, 20% हो, आप हमको बताओ, आप 20% है, आप डिसेबल हैं जी हाँ, मैं 20। 60%। अगर ये मेरी उंगली एक कट गई तो क्या मैं डिसेबिलिटी में आता हूँ? तो नहीं, सेलेक्टर्स को वो ये सोचना कि ये बच्चों का हक मार रहे हो ना, वो नहीं, नॉर्मल में आ गया, नहीं, 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 में नहीं है वो। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं बैठे कि डिसेबिलिटी क्या है। हम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑफ द ट्रैक हो गए हैं इस बात में। हम सिर्फ इस चीज पे चर्चा करने के लिए लाइव नहीं है कि डिसेबिलिटी क्या है, किसको आपको खिलाना चाहिए, एज का क्या है। हम सिर्फ इस बात के लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इस क्रिकेट को क्या योगदान दे सकते हैं, और ये क्रिकेट किस तरीके से आगे जा सकता है। हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं रणवीर भाई। देखिए, हम इस चीज, इसकी वजह ये है, इसको ना हम आगे ले जा सकते हैं, ना आप आगे ले जा सकते हैं, हम्म, क्योंकि हम लोग के हाथ कुछ नहीं है, ठीक है तो भाई। किसके हाथ में सेलेक्टर है, आप क्या मानते हैं?
मैं आपसे होता है क्वेश्चन सर। करता हूँ कि आपको इस क्रिकेट को उठाना है तो किस तरीके से उठाया जा सकता है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। भाई क्रिकेट को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? हम लोग आपको जूनियर्स बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए टाइम भी तो हो हाँ। कि जूनियर बच्चे अगर आते हैं तो हम उनको सिखा सके या कोई नेट करा सके। जैसे अभिजीत बिस्वा है, ठीक है। हम्म। वो हम्म। कितनी मेहनत करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभिजीत बिस्वा जितनी मेहनत करता है, ऐसा मैंने मेहनती नहीं देखा। वो अपने बच्चों को बहुत मैच खिलाता है। हाँ, ये बात मुझे तो बहुत। देखने को मिलती है। लेकिन इसके इसी इसी कड़ी में मैं एक और नाम जोड़ दूं, अगर हमारे दिनेश भाई का, वो भी अच्छी मेहनत करते हैं। दिनेश भाई भी बहुत मेहनती आदमी। मैंने तो आपसे इससे पहले कहा, हरियाणा के दिनेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, मगर उनको भी फाइनेंस नहीं मिल पाती। वो टूर्नामेंट अच्छे कराते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। तो वो परख लेते हैं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है और कौन खराब है। लेकिन आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, आपको ये क्रिकेट उठाना है, आप एज अ प्लेयर क्या योगदान दे सकते हैं अपना, भाई नेटवर्किंग एज अ में? प्लेयर भाई एज अ प्लेयर मैं योगदान यही दे सकता हूँ कि अपने जूनियर्स बच्चों को अच्छी ही चीज बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बेटा बॉल इस साइड करोगे तो इस साइड पैक कर लो, कितनी डिसबिलिटी है, कहाँ क्या करना है बॉल। तो अब एक्सपीरियंस तो अपने बच्चों को हम देते ही हैं। और कुछ बच्चे हैं जो हम्म। एक्सपीरियंस नहीं मानते हैं, हम्म। वो ये सोचते हैं मैं सीनियर हूँ। हम्म। तो इस समय बच्चों से, आजकल के बच्चे वो नहीं है जो शिष्य और गुरु वाला काम हो। आजकल तो गुरु पीछे हो जाते हैं, शिष्य आगे हो जाते हैं। शिष्य आगे तो हो जाते आजकल हैं। तो आज तो किसी को कि हम उसको समझाते बेटा ये बॉल ऐसे तुम कर रहे हो गलत है, तो वो कहता नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो। तो क्या समझेंगे। पहले की शिष्य अलग होते थे भाई, जो हमने बल्ले खाए हैं तब जाके इतनी मेहनत की है। आज भी हम लोग बैटिंग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको जो गुरु मिले थे उन्होंने हम लोगों को सिखाया था विकेट पे स्टे करके खेलना है, वी में खेलना है। और जब हम चौवा मारते थे बचपन में तो वो हमको दो बल्ले मारते थे कि तुमने चौवा मारा क्यों। तो हम लोग पूछते थे सर क्यों मारा, तो वो बाद में बताते थे कि इसलिए मारा, अभी एज तुम्हारी 12 साल है, अभी विकेट पे स्टे करना करो सीखो। जब तुम स्टे करना सीख जाओगे, छक्का चौवा तुम टाइम जब आएगा तुम्हारा मारने का तुम मार लोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए विकेट पे खड़े होने का। अगर विकेट पे आप खड़े हो जाओगे तो एक दीवार की तरह खड़े रहोगे, आपको हिला नहीं पाएगा। और टैलेंडर का क्या है कि वो 4 छक्के मारेगा, 24 पे आउट हो गया। और जो वी में खेलने वाला है वो नीचे ही नीचे 24 बनाएगा और सेफ रहेगा, विकेट भी सेफ रहेगा और खुद भी सेफ रहेगा। तो वो लंबी पारी ले जाके मैच को निकाल सकता है। ऐसा ही अभी मेरे साथ विदर्भ के साथ हुआ था। तो वीना यादव भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो वीना यादव कप्तानी कर रहे थे विदर्भ से, तो ओमवीर आउट हो गए थे और राहुल सिंह आउट हो गए थे। तो पूरा मैच आ गया मेरे हाथ में, 10 रन पे 2 विकेट हो गए। हमने हरिओम को पूरा विकेट समझा के खिलाया, 45 महीने बनाए, हरिओम ने 95 बना दिए, 175 या 76 रन की हमने अच्छी रन बना दिए और विदर्भ से जीत लिया मैच। तो भाई क्रिकेट आप खुद भी खेलो, सामने नॉन स्ट्राइकर प्लेयर को खिलाते भी, बोल बोल के वो भी स्टे करके खेलता रहेगा। वो रैश नहीं हुआ उस दिन। वो उस दिन हरिओम यही कह रहा था, तनवीर भाई आपके साथ बैटिंग करने में मजा आया, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था सामने कोई दीवार खड़ी मुझको खिला रही। भाई प्लेयर को समझाना भी पड़ता है ना कि आप ऐसे खेलो। जब तक आप उसको समझाओगे नहीं तो वो नहीं खेल पाएगा। हैंडीकैप क्रिकेट एक ऐसा है कि अभी ये जूनियर बच्चे बहुत हैं, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा सीनियर बनने में। तो भाई जो 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, अगर आप उनको चांस देते हो हमको ना देकर, तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि वो 4 साल 5 साल उनके लगेंगे मैच्योर होने में, वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। फिर आप किसी से खिला लो उनको, वो हरा देंगे। अब आप 40 साल का बुढ़ा लेके जा रहे हो अनफिट, 20 साल के लड़के का हक मार दिया आपने। यार ऐसे क्रिकेट जीवन में नहीं सही हो सकता, डिसेबिलिटी हो नहीं सुधर सकता क्रिकेट ऐसे। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। टीम मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी उत्तम ओझा जी की। ऐसी टीम थी, मैच खेलने से पहले मैं चैलेंज कर देता था, गुरु जी जाओ फाइनल जीत गए। पूछ लो आप राज उनके मैनेजर से, 4 फाइनल जीता हम उन्होंने। हम है ना, हम सिर्फ क्रिकेट पे चर्चा कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पे नहीं।
आप से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप है ना इस क्रिकेट को उठाने के लिए मतलब हाईलाइट करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? बस 2-3 लाइन में मुझे ये बता दीजिए। हम लोग योगदान टीम बच्चों तो को जो हारती भी है योगदान जीतती भी है, राइट? हम लोग योगदान बच्चों को यही दे सकते हैं, अपने बच्चों को जो जूनियर वाले हैं, कि बेटा जिंदगी में क्रिकेट खेला किसी, तो पहले आप लोग जो हो प्रैक्टिस करो, फिजिकल फिटनेस अच्छी रखो। फिजिकल फिटनेस आप अच्छी रखोगे तो लंबी क्रिकेट खेल पाओगे, आपके खून नहीं निकलेगी, आपकी बॉडी नहीं फैलेगी। तो इसके लिए आप मेहनत करो, नेट करो। तो वही चीज कुछ बच्चों में ये भी आता है, कुछ बच्चे यही, जैसे मैं परेशान हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि भाई उसके लिए मुझको बड़ी इतना पैसा नहीं है कि मैं नेट कहाँ से करूँ। बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं छोटी छोटी, कि जिससे बल्ले नहीं है लोगों के पास, किसी के पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। तो वो सब चीजें जो होती, परेशान इंसान हो जाता है। तो इसी वजह से कुछ लोग क्रिकेट भी छोड़ देते हैं। बहुत, बहुत परेशानी हो जाती है इस पर राजवीर सर। हम्म। तो हम कहते हैं क्रिकेट आगे आपका बढ़ाने के नेटवर्क लिए। ठीक नहीं है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तनवीर भाई, आवाज सही नहीं आ रही मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए हाशिम को जोड़ लीजिए। हाँ, हाशिम का कोई दिक्कत आ, टेक्निकल कोई इशू है। हाशिम आ ही नहीं पा जी रहा, पता नहीं क्यों। जी, हाशिम को हम, दोबारा से इनवाइट कर लेता हूं मैं। जी हाशिम को मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजी, अगर ज्वाइन हो जाएगा तो आप अब जैसे हमारी क्रिकेट में सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की, तो जी आपकी नजर में हम अपने प्लेयर्स को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं फाइनेंशियली? भाई जब क्योंकि वो जैसे नहीं, आगे आपकी बढ़, आवाज ही नहीं आ रही। मैं यही सेम क्वेश्चन हाशिम भाई से कर लेता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, आप कहीं कंफर्टेबल जोन में चले जाइए जहां से आवाज आ सके, क्योंकि पूरा सेशन ही खराब हो जाएगा ऐसे तो। मैं हाशिम भाई से क्वेश्चन करता हूं क्योंकि आपको बहुत देर बाद कनेक्ट हुए हैं। तो हमारी क्रिकेट में जैसा कि आपने 13-14 साल क्रिकेट खेली है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है पैसे की आती है, क्योंकि आपने बहुत पहले से क्रिकेट खेला है। तो उस समय में और आज के समय में सबसे पहले तो मेरे को ये बताएं कि क्या चेंज आया? राजवीर भाई आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बहुत स्लोली स्लोली। पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्रिकेट में कितना अंतर हो गया है लगभग 10 साल के अंतराल के दौरान? क्रिकेट अब बहुत फास्ट हो गया है। यस। और अब क्योंकि अब जो क्रिकेट है वह T20 का जमाना है। वो टेस्ट हम्म। क्रिकेट सब लोग भूल गए, क्योंकि जो हम्म। असली हार्डवर्क है क्रिकेट का वो है टेस्ट क्रिकेट। हम्म। जो टेम्परामेंट होता है बैट्समैन का है कि वो टेस्ट क्रिकेट में ही पता चल सकता है। और ये फटाफट बिल्कुल। क्रिकेट ने पूरा क्रिकेट का मिजाज ही बदल दिया है। तो हम्म। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि T20 क्रिकेट का इतना क्रेज हो गया है कि टेस्ट क्रिकेट के मजे को लोग भूल गए हैं। लेकिन असली जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। इसी चीज को अपनी क्रिकेट से जोड़ दीजिए, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट से, इसमें क्या देखते हैं आप चेंज? देखो, अभी राजवीर भाई चेंज तो बहुत कुछ होने वाला है इस क्रिकेट में। लेकिन जैसे कि कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे कि हम लोग ने पहले टाइम में था जो, तो हम लोग जो अपना जो कन्वेंस था वो भी अपने खुद की जेब से करना पड़ रहा था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है अभी। तो उसमें कुछ प्लेयर्स को कुछ मिल भी रहा है। पहले तो स्पॉन्सर भी नहीं मिलते थे, अभी स्पॉन्सर भी मिलने लगे हैं और लड़के आगे पहुंच रहे हैं। और अभी 1-2 साल और अगर हम इसी मेहनत के साथ लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा क्रिकेट बहुत ऊपर तक जाएगा। टाइम तो लगता है किसी भी वर्क को करने में। जैसे कि आप वुमेन्स क्रिकेट को देख लीजिए, उन्होंने काफी लंबे संघर्ष के बाद उसको चांस मिला है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर अपनी छाप छोड़े। बिल्कुल। इसी के साथ है ना, एक बीच में एक रिक्वेस्ट आ रही है शारून भाई की। शारून भाई, आपको मैं शामिल नहीं कर सकता इसमें, सॉरी,
क्योंकि ये 2 गेस्ट हैं मेरे, आगे के किसी सेशन में आपको बीच में शामिल कर सकता हूँ कभी ना कभी। बट मैं ये 2 गेस्ट हैं मेरे, मतलब दोस्त हैं हमारे, जो क्रिकेट के बारे में हमें बता रहे हैं आज। आगे किसी वीडियो में जो है शामिल किया जा सकता है आपको, अगर इसी तरीके, या जनरली मैं लाइव आया हूँ तब मैं आपको शामिल कर सकता हूँ। सॉरी, मैं बीच में आपको शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि हम ऐसे वैसे, मतलब ऐसे ही लाइव नहीं किए हुए हैं। कोई मुद्दा है, कोई बात है, किसी बात को लेके हम लोग लाइव किए हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम है ना, हमें डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट खेलते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, क्योंकि हर लाइव सेशन में मेरा तो यही होगा भाई, क्या करूँ, बताना पड़ेगा। मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आपके तरीके से आपको 12-13 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए। मेरे को अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि मैं इस क्रिकेट को कंटिन्यू कर सकूं। तो इसके ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीच में हमारे प्लेयर छोड़ रहे हैं, जैसे तनवीर भाई ने भी बताया कि मैंने है ना बीच में क्रिकेट छोड़ दिया था। पहले ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, फिर इनके साथ हादसा हो गया, फिर इन्होंने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट ज्वाइन कर लिया। फिर डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट में इनको कुछ फायदा नहीं दिखा, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। तो फिर इन्होंने जो है क्या कर दिया, कुछ समय के लिए क्रिकेट को छोड़ दिया और फिर से इन्होंने दिव्यांग क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया। तो ये छोड़ लिख, इसका क्या मतलब, इस बात पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है इस बारे में? सबसे पहले हासिम भाई बताएंगे और सेम क्वेश्चन मैं फिर तनवीर भाई से भी पूछना चाहूंगा। छोड़ने का कारण क्या है? सबसे पहले तो पैसा आता है, छोड़ने का उसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं आपके दिमाग में, इससे रिलेटेड क्या बातें आती हैं? देखो, क्रिकेट को बीच बीच में छोड़ देना ये होता है सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और ये तो है ही। दूसरी दूसरी चीज है कि प्लेयर्स को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उनको चाहिए। ना तो हम्म। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, मैचेस इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ सुविधाओं का अभाव होता है कि हम लोगों को, आपको पता है कि फिजिकली जब इंसान दिक्कत है, फिजिकल है, तो उसको ये होना चाहिए कि ग्राउंड एकदम बेटर हो। ये नहीं कि हम्म। कंकर पत्थर वाला ग्राउंड हो, किसी पे भी खेल सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए एक बिल्कुल। स्मूथ ग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि पहले ही उनको प्रॉब्लम है, तो अगर ग्राउंड बेकार होगा तो उसमें और प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी चीज है हम्म। ये है कि वहाँ जो लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते, कई बार हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो कई बार ये चीजें भी हमारे सामने आ जाती है। एक और चीज है, जैसे आपने ये कहा कि फैसिलिटीज हमें ज्यादा नहीं मिल पाती। आप से मैं 2 चीजें पूछता हूँ। जैसे आप फैसिलिटीज को ज्यादा प्रीफर करोगे, मतलब फैसिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर आप जो है गेम्स ज्यादा होने चाहिए आपकी नजर में? फैसिलिटीज का मतलब मेरा ये है कि आप 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकना पसंद करोगे, खाना बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, रहने के लिए मतलब रूम में टीवी होना चाहिए, इस तरीके की सुविधाओं को ज्यादा प्रीफर करोगे, या आप गद्दे पे सो के काम चला सकते हो, गेम्स आपको ज्यादा मिलने चाहिए? इन दोनों चीजों में से आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, हासिम भाई? देखो, फैसिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों को 5 स्टार होटल चाहिए। फैसिलिटीज का मतलब होना चाहिए कि ग्राउंड अच्छा हो और उसकी हम्म। सुविधाएं अच्छी हो। ठीक है, तो यही चीज होती है, क्योंकि क्रिकेटर को क्या चाहिए, क्रिकेट। वो सिर्फ ग्राउंड में प्ले करना चाहता है, उसको चाहे कुछ भी खाना भी मत दो, लेकिन वो क्रिकेट जरूर खेलेगा। बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारी हाँ, टीम में 2-3 प्लेयर ऐसे हैं। हाँ, आगे कंटिन्यू कीजिए। हमेशा से मेरे साथ यही रहा है कि हम लोग कहीं भी टूर्नामेंट में जाते हैं, तो हो सकता है मेरी टीम के एक ही दिन में 2 मैच हो जाते हैं, तो हम लोग हाँ। शाम को ही खाना खाते हैं। हाँ। तो इतना बच्चों में इतना साहस होता है कि फिजिकली होते हुए भी वो अपने शाम दिमाग तक को क्रिकेट। इतना कंट्रोल करते हैं कि वो शाम तक रुक जाते हैं और 2 मैच खेलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। T20 मैच में एक 50 ओवर से मैच से भी ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा दम लगता है। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा, फैसिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स को दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है ग्राउंड में चोट लग जाती है, वहां भी डॉक्टर्स की टीम अदले मौजूद नहीं भाई। होती है, तो फैसिलिटी सुविधाओं का अभाव होता है। क्योंकि अगर प्लेयर्स के उंगली में अगर लग गई है, तो उसको ठीक करने के लिए कम से कम उसको 2 महीने चाहिए, अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ तो।
बिल्कुल। तो सही बात आपने ये बहुत जबरदस्त बात उठाई और इसी तरीके की बातों के लिए ये सेशन शुरू किए गए हैं। थोड़ा सा तनवीर भाई ऑफ द ट्रैक हो गए थे पहले, तो वो थोड़ी सी और ही तरफ निकल गए थे। तो ये इसी तरीके की बातें मुझे जाननी थी कि देखो कितनी जबरदस्त बात मतलब आपसे मेरे को जानने को मिली, क्योंकि मैं खेल रहा हूं अभी और आप भी खेल रहे हैं, खेल भी लिया है। क्योंकि इसमें है ना बेसिक सुविधाएं, मतलब हमें जो है ज्यादा फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें वो फैसिलिटीज चाहिए जो एक खिलाड़ी को इनफ है गेम्स खेलने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी आपने बीच में जो बात बताई ना कि एक दिन में दो दो मैच भी हो जाते हैं और इतनी ज्यादा गर्मी भी होती है उसमें भी हम लोग सहन कर लेते हैं और फिर शाम को ही खाना खाते हैं, क्योंकि बीच में खा के तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सेम बात फैसिलिटीज वर्सेस आपका क्रिकेट, तनवीर भाई से मैं जानना चाहूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। जो हाशिम ने कही है वो बात बिल्कुल करेक्ट है। जो अल्फाज हाशिम के हैं वही सेम समझ लिए मेरे हैं। जो बात ये कह रहा है हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एक बात उसकी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये बोला हाँ है वही सब मेरे अल्फाज हैं। हाँ। जो ये कह रहा है बिल्कुल कह रहा है कि फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मैचेस मिलने चाहिए प्लेयर को। और प्लेयर को क्या चाहिए भाई, इतनी दूर हम्म प्लेयर जाता है, खाने जाता है, खेलने जाता है लगन हम्म से कि मैं जीत के आऊं, हम्म। मेरा नाम हो, मुझको लोग वाहवाही करें। हाँ तो ये बात सच है, हाँ यही होना चाहिए। प्लेयर को खाने से ज्यादा खेल पसंद होता है, बिल्कुल। तभी वो क्रिकेट खेलता हाँ है। रात रात भर सो नहीं पाता, ट्रेन से जागता हुआ जा रहा और डायरेक्ट मैच हो गए। कभी ऐसा भी हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है कि हमको हम्म रेस्ट नहीं मिलता है, हाँ डायरेक्ट मैच दे दिया गया और 2 मैच दे दिए गए। हम्म कैसे हम लोग इस पैर पे खेलते हैं, हाथ पे खेलते हैं, ये बहुत कमाल की बात है हम्म यार। नॉर्मल हम्म, नहीं कर सकता है, नॉर्मल चाहिए होता है। हम बिल्कुल। दिव्यांग हैं हम्म। और हम लोग खड़े होकर खेलते हैं उसको, मैं और कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। बिल्कुल, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग जो है मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसको भूल गया, उससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ। आप है ना हमारी क्रिकेट में, क्योंकि मेरे मेरे पास यूट्यूब चैनल है और ये फेसबुक पे अब मैंने शुरू कर दिया है, अब तो उनके वैसे भी उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। आवाज ये नहीं आ रही चीज आपको? आपको चाहिए, क्या बोल ये रहे हो? लाइफ वाली जो आपकी जो लाइफ वाली सोच है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अब तक क्रिकेट बहुत आगे चला जाता। अरे नहीं, जो कह रहा इससे तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये तुम जो आज आ रहे हो सामने, तो इस तरह लोग सुनेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो इससे क्रिकेट और अच्छा होता चला जाएगा। ये थैंक जो यू। आपने आज ये किया है, नहीं बहुत अच्छा। थैंक यू। तो अब मैं है ना आपसे, आपका नेटवर्क नहीं है तनवीर भाई, 5-10 मिनट के लिए और नेटवर्क को बचा के रख लीजिए। तो अब मैं है ना आपसे ये चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं, मेरे मेरे पास फेसबुक पे मैसेज भी आ जाते हैं कि भैया मैं है ना क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। हाँ नाराजगी है, वही मैं ये बात रिपीट हाँ, कर तो रहा मैं हूँ बोल रहा बार हूँ बार कि आपने बहुत अच्छा किया है ये जो सेशन शुरू थैंक यू। इसमें भी हमारे दो खिलाड़ियों का ही हाथ है, उन्होंने ही शुरू करवाया था, तो एक्चुअली दो सबकी मेहमान थे मेरे सोच जो होती है पहले सेशन में, अलग अलग उन्होंने ही होती शुरू करवाया था। है। आप वेरी गुड। यूट्यूब पे रिस्पॉन्स यूट्यूब पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को, तो फिर उन्होंने ये कहा कि फेसबुक पे ज्यादा लड़के आ सकते हैं, तो फेसबुक पे आप आना शुरू कीजिए। अब मैं आपसे सही क्वेश्चन पूछता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ओपिनियन भी लूंगा मैं। लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास जैसे कि कॉल्स आते रहते हैं कि भैया मैं यहाँ से हूँ, सर मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये क्रिकेट खेलना है, तो मैं उसको ये मतलब मैं उसको क्या कहूं कि तू क्या सोच के, मतलब कितने सपने लेके वो यहाँ पे आता होगा और फिर वो ये क्रिकेट खेलता होगा, तो फिर उसके सपने जैसे टूटते होंगे। ऑफ कोर्स वो टूटते ही होंगे, क्योंकि क्रिकेट उस लेवल पे तो है, लेकिन इसमें फाइनेंशियली अपने आप को हम स्ट्रोंग नहीं कर पाते हैं। तो उसके प्रॉब्लम उसको मैं कैसे यही है। गाइड कर सकता हूँ? आप है ना यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि यंगस्टर जो है सिर्फ मेहनत करें, लगन से खेलें और प्रैक्टिस पे ध्यान दें। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इंसान के कोई कोई की भाई मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब है, बाकी और लोग जो खिलाड़ी हैं उनकी अच्छी है।
तो उनके लिए ये है कि कम से कम आप लोग तो प्रैक्टिस करिए, आपके पास पूरी सुविधाएं हैं बिल्कुल। भाई, 25-25 30 के बल्ले हैं आपके पास, हमारे पास तो नहीं है। कम से कम आप लोग अपने साथियों को सहयोग करो, आगे बच्चों को जिनके पास बैट नहीं है, पैड नहीं है, उनको आप सहयोग करो। तो यही चीज हम लोगों को मिलनी चाहिए, तो वो चीज नहीं मिल पाती है। हाशिम का भी कहना बिल्कुल ठीक है, मेन फाइनेंस है। जब तक फाइनेंशियली नहीं हो, दिव्यांग क्रिकेट आगे नहीं निकल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये स्टार्टिंग, जब हमें प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, बॉलिंग बैटिंग नहीं कर सकते हैं, खाने को नहीं है मेरे पास, तो मैं क्रिकेट क्या खेलूंगा? तो सारी फाइनेंस ही है। मैंने क्रिकेट छोड़ा, इसी बेस पे छोड़ा, फिर मैं शुरू करने लगा। मैं क्रिकेट इसलिए शुरू करता हूँ कि हमारे जो पुराने दोस्त यार हैं वो मुझको मिल जाते हैं, और कुछ नहीं। मुझे ये खेलने सबसे में बड़ा फैक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जब भी मैं खेलने जाता हूँ ना, घर की सारी प्रॉब्लम्स सारी घर पे ही रह जाती हैं और बिल्कुल आनंद, इंजॉय, मजा आता है ना। यही सेम क्वेश्चन मैं हाशिम लाइफ भाई, के लिए क्रिकेट, मैं इसलिए क्रिकेट खेल रहा हूँ कि आपका नेटवर्क आपको परेशान कर रहा है, नहीं तो मजा तो मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा था। तो मैं क्वेश्चन शिफ्ट कर देता हूँ यंगस्टर्स को। हाशिम भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप क्रिकेट के साथ साथ आप अपना जो हाथ है पैरा ओलंपिक में भी आजमाएं, क्योंकि वहां आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि वो उसमें स्कोप बहुत अच्छा है। उसके उसमें आपके लिए बहुत से गेम्स है जो आप कर सकते हैं। और जो क्रिकेट के इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी इस क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली है। और हम आई लोग होप सो। कोशिश करेंगे कि हम लोगों से जितना हो सकेगा हम लोग उनका मदद करेंगे। सहयोग करेंगे। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप दोनों जो है ये कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि यंगस्टर्स जो है जिस भी तरीके से हो सकता है वो क्रिकेट एक तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तनवीर भाई उनसे पहले भी खेला होगा किसी ने, और अब अगर हम खेल रहे हैं और अगर अगर हम खेलना बंद कर देंगे और लोग इसको बंद ही कर देंगे तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कोई भी मतलब आगे जाएगी ही नहीं बात। अगर अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं जूनियर बच्चे, तो उनको बहुत कुछ मिलेगा सीनियर से। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जीवन में कभी क्रिकेट वो आगे खेल ही नहीं सकते। बोलनी पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अच्छा होगा क्रिकेट खेल पाओगे। अगर डिसिप्लिन अच्छा नहीं, आप क्रिकेटर हो ही नहीं। फर्स्ट डिसिप्लिन है क्रिकेट में, बाद में बैट और बॉल। वो तो हर फील्ड पहले में जरूरी है, डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बैठे हैं लाइव में, अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो लाइव का कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो आपकी वजह से है जो हम डिसिप्लिन में इस टाइम हैं, वरना मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, अनडिसिप्लिन में बातें होती हैं। क्योंकि कोई मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी बातें कह देता हूँ, सच्चाई, और मैं सच्चाई नहीं सिर्फ आपकी वजह से रोके बैठ। नहीं, जरूरी है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यार, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। इसी के साथ में दो तीन कमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अभिजीत भाई आए हुए हैं, सॉरी यार मैंने अभी नाम लिया आपका, क्योंकि हमारे जो मेहमान है ना, गेस्ट है, वो बड़े अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे, तो अभिजीत भाई ने भी ज्वाइन किया है, इनकी वजह से शुरू किया है ये चीज। फिर हिलाल भाई आए हैं, कहाँ पर हो? तो ये तो हम घर पे से ही हैं भाई। अभी ये जो है अपने तनवीर भाई अपने घर पे हैं और अहमद भाई अपने घर पे हैं और मैं अपने घर पे हूँ, फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं। उसके बाद जो है साहिल भाई बोल रहे हैं गुड बाई, उसके बाद अमित भाई बोल रहे हैं सुपर, थैंक यू अमित भाई। उसके बाद आबिद खान कह रहे हैं कि गुड बाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो है यंगस्टर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आने वाले कुछ समय में, लेकिन अगर हम इस क्रिकेट को बिल्कुल बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सारा शिफ्ट आपको क्रिकेट पे नहीं कर लेना है। आपका दूसरा जो काम है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं या जो आपका कल चल रहा है, वही घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है कि आपको अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रोंग करना है। ये बात भी हमें हमारे सीनियर्स बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं, हमारे गेस्ट भी आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, जैसा कि तनवीर भाई ने कहा
कि अगर आप कैपेबल हैं, आपकी योग्यता है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं और आप खुद तो कर ही सकते हैं। मतलब आप इस चीज को जरूर कंटिन्यू करें। और तीसरी बात जो यहाँ पे हमारे भाई ने बताई कि आप जो है इस क्रिकेट के साथ साथ आप जो है पैरालंपिक जो गेम्स हैं, पैरालंपिक्स मतलब पैरा जो गेम्स होते हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे लाइव में किसी ऐसे खिलाड़ी, किसी ऐसे ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो आए और हमें पैरा गेम्स के बारे में बताएं, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो हर किसी को पता है, किसी को भी कंकर मार दो उसको क्रिकेट के बारे में पता है, लेकिन पैरा गेम्स या एथलेटिक्सिज्म इन सब गेम्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और उसके बारे में भी हम ऐसे गेस्ट को ढूंढेंगे, या आपको भी पता हो, या आप हैं, या आप वो गेम करते हैं, आप नॉर्मल खिलाड़ी हैं, आप पैरालंपियन खिलाड़ी हैं, आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आप उन गेम्स के बारे में बताएं, जो भी आप गेम खेलते हैं उस गेम के बारे में आप हमें जरूर बताएं। और आपसे, आपके जरिए हमारे दोस्तों को भी पता चले, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए। तो रफीक भाई का भी आया, हेलो हेलो रफीक भाई, आप कैसे हैं? तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कमेंट, चाहे वो हमारे गेस्ट के जो है फैंस हों या मेरे पेज से हों, तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, हमें उस कमेंट का दिखाई देता है, हम उस कमेंट को भी बीच में शामिल करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन था ये कि हम यंगस्टर्स को क्या मतलब कह सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और कोई बात भी हो, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप भाई रख सकते हैं, नहीं तो हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कोई भी संदेश, मैं कोई भी बात अगर आप रखना राजवीर चाहते भाई, हो। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने गेम्स को कंटिन्यू कीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम पैरा ओलंपिक जो हमारे गेम्स हैं उसके लिए हमारे मेरे कोच हैं, जो मैं भी पहले पैरा एथलेटिक्स खेलता था, तो मेरे कोच हैं मनोज मनोज खान। तो हम नेक्स्ट टाइम उनको लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए जरूर लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि सभी भाइयों को पता लगे कि पैरा ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं और उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। बिल्कुल, ये आप उनसे मिलाइए मेरे को, और आप उनका नंबर दे दीजिएगा मेरे को, हम उनको नेक्स्ट ही सेशन में ऐड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आगे बताइए। जरूर इंशाल्लाह, और मैं सर से बात करके नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह पैरा ओलंपिक गेम्स के ऊपर ही होगा। बिल्कुल, हाँ, ताकि हमारे जो दोस्त और है ना इनको हाशिम भाई बहुत ज्यादा मुश्किल टफ टास्क है ये, क्योंकि ज्वाइन ही नहीं कर पाते यार गेम्स को, बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर पाते। हाँ, और बताइए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि राजीव भाई की पैरा ओलंपिक गेम है जो उनका किसी को पता ही नहीं लगता है, उनकी सूचनाएं पहुंच नहीं पाती है प्लेयर्स के पास। क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं खेलता हूँ वो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, मेवात। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और वहाँ जो सुविधाएं हैं और जानकारी वहाँ पहुंच नहीं पाती है, मेरे पास इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं लगातार पोस्ट भी करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ सभी प्लेयर्स को, जो मेरे से कनेक्टेड प्लेयर है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के, अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जब तक हमारा प्रशासन, जो हमारा खेल अधिकारी है, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक प्लेयर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने का रास्ता खेल विभाग ही कर सकता है। क्योंकि हम लोग तो एक उनको राह दिखा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ तो वही दिखाएंगे, क्योंकि सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव होता है पैरालंपिक गेम के लिए, प्लेयर्स के लिए। ट्रेनिंग बहुत महंगी, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे सर है मनोज खान, और मैं उनसे बात करके इंशाल्लाह जरूर वो लाइव प्रोग्राम में शामिल होंगे हमारे में, और वो सभी प्लेयर्स को जो अभी तक पैरा ओलंपिक्स के बारे में, गेम्स के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनको हम बताएंगे, हम लोग इस फेसबुक के बिल्कुल, ये माध्यम से। जरूरी है भाई। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी चीज आपने उठाई है, और आज है ना मेरे को मतलब खुशी हो रही है इस चीज की कि मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया। क्योंकि लास्ट संडे, लास्ट अगर मैं आपको बताऊं, इन ये जो लाइव प्रोग्राम है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता भी है मैंने आपके पास पोस्ट बना के भेजा था, उसको बनाने का कितना टाइम लगता है, बहुत बुद्धि लगती है उसको बनाने में। और फिर यहाँ पे बैठना, और फिर इतनी गर्मी में भी मैं बैठा हुआ हूँ, ऊपर मेरे लाइट चल रही है, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है एक, और जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ
जिससे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं जिनके मन की मन में रह जाती है। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का शौक है, मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि भाई आप यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो, वहां पे आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप फेसबुक पे आके इस चीज को करोगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस कनेक्ट हो सकती है और इससे आपका रीच बन सकता है और आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपको भी रास्ता दिखाएंगे और आपकी ऑडियंस को भी रास्ता दिखाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा, मैं उन दोनों मेरे दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो है करना चाहूंगा कि उन्होंने ना एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे दे दिया है और मुझे मेरे सीनियर से मिलने का मौका मिल रहा है। हाशिम भाई, शायद अगर ये चीज स्टार्ट नहीं की हुई होती तो हमें पता ही नहीं था, आपको पता नहीं था कि राजवीर कौन है, मुझे पता नहीं था कि हाशिम कौन है ना। और अब ये जो पैरालंपिक वाली बात आपने कर दी ना, वो सबसे जबरदस्त है। क्रिकेट का कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, लेकिन पैरालंपिक गेम्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मैं जो भी यंगस्टर या जो भी दिव्यांग खिलाड़ी या नॉर्मल खिलाड़ी भी जो भी इस लाइव सेशन को देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है इस समय पे, वो जो है मैं उसको एश्योर करता हूं कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे गेस्ट्स को लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि कहीं पे जाके मैं इंटरव्यू करूं, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम है ना मैं कर सकता हूं ये चीज। लेकिन मैं उसको लाइव बुला सकता हूं, आप उससे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके थ्रू मैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। आप मेरे पेज को फॉलो करें, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और उस पे ये चीजें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। और मनोज भाई से रिक्वेस्ट है मेरी, या सर कहूं मैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो है इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें ताकि और भी ज्यादा बच्चे जो है उस फील्ड से आए। अब लास्ट क्वेश्चन मैं हासिम भाई आपसे करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहें तो उससे भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो हम दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमारे जी। हरियाणा के मेवात से आप बिलोंग करते हैं, आपने बताया मेवात में अभी वो हादसा हुआ था, तो वहां पे अब है ना किस तरीके के हालात हैं, मौजूदा हालात जो है कैसे हैं और माहौल जो है वहां पे कैसा है और आगे सिचुएशन किस तरीके की है, मतलब अगर आप बताना चाहें तो। ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है आपके लिए, अगर आप नहीं बताना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो हालात तो अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे पूरी तरह से जो दुकानें हैं, जो खाने पीने का सामान पूरी तरीके से इशू नहीं हो पा रहा है। कुछ हम्म। दुकानें हैं जो जरूरत का सामान जहाँ मिल पा रहा है वहाँ वो दुकानें खुल रही हैं। बाकी बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका है सारा मामला, और धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। हम लोग भी घर घर जाकर सभी को समझा रहे हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखो, ताकि हमारे मेवात में फिर से वही अमन चैन शुरू हो सके। क्योंकि ये जो तो हालात धीरे इलाका है धीरे हमारा, सुधार रहे हैं। हम्म, ये जो जिला है हमारा, ये हमारे हरियाणा का ही नहीं, हमारे देश का ही सबसे पिछड़ा जिला है। और इसी में इस तरीके के हादसे होंगे या इस तरीके की दर्दनाक जो है चीजें होंगी, दर्दनाक ही कहूंगा मैं इसको, जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे है ना एक नेगेटिव इमेज भी जाती है और लोगों में जो जो थोड़ा बहुत जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था हमारा ये जिला, वो फिर से नीचे की तरफ चला गया अजमेर वो भाई, ग्राफ। आपकी और आवाज जिसको बहुत कट रही है। कोई बात नहीं, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारा इलाका है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन इसको ऊपर उठने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए स्टेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि स्थिरता बहुत जरूरी है और आपसी भाईचारा उसके लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पूरे देशवासियों से ही, आप जो है मिलके रहें यार, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाता है उसमें, मिलके रहने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अमन चैन से रहें, प्यार से रहें, और स्पेशली दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए वो अपने मेहनत करते रहे कि बहुत जल्दी इस क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाली है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। और मेहताब भाई हैं और अभिजीत भाई हैं, तो बहुत मेहनत हो रही है इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये तो राजवीर भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों
अब क्योंकि टाइम जो है 1 घंटा हो गया, मैंने सोचा था आधा घंटा होगा, लेकिन हो ही जाता है टाइम, क्योंकि आपको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था शायद। मे बी अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि नॉलेज नहीं था शायद इसके बारे में, क्योंकि आपको कनेक्ट ही नहीं कर पाए हम लोग शुरुआत में। और तनवीर भाई जैसे उनका नेटवर्क सही नहीं था, लेकिन जो सेशन है वो फिर भी बहुत बढ़िया रहा है। और बहुत कुछ मुझे आपसे जानने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है कि आप जो है आपने ये जो सेशन है, ये जो मुहिम है, वो जो है ज्वाइन की है। लास्ट में आप दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम सेशन का एंड करेंगे। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आपका भी आभारी हूँ मैं, राजवीर भाई, कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस स्टेज पे बोलने का। और सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना भाईचारा बनाए रखें और अपने जो काम है कामों में लगे रहिए। इंशाल्लाह जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। और क्या राजवीर बात है, क्या भाई, मैसेज। हम्म। तो आज मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको कि मेरा यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। आपको कहीं पे यहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे लिंक दिख रहा होगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और ताकि मुझे अच्छा सपोर्ट मिल सके, और इस तरीके के बहुत अच्छे लेवल के, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, नाम नहीं है बट चीजें देखें आप कितनी है, सोच देखें आप इनकी कितनी बढ़िया है। ठीक है। पैसा, नाम, ये सब चीजें एक अलग चीज है, लेकिन आप जो है इनके सोच, इनकी विचार, इनकी जो धारणाएं हैं वो देखें आप क्या है। ठीक है। अब जो है इसी बात के साथ मैं जो है विराम चाहूंगा और अनुमति चाहूंगा। बहुत मतलब आपने इतना टाइम दिया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है कोच सर से बात कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में उनको ऐड जरूर करेंगे। कुछ समय के लिए हो इंशाल्लाह सकता है, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो कुछ समय के लिए ऐड हो जाएंगे, या फिर वो नहीं, बात तो करनी ही पड़ेगी मुझे, कुछ समय के लिए बोल दीजिएगा उनको ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच हासिम भाई। और तनवीर भाई धन्यवाद। का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, वो ज्यादा देर तक कनेक्ट नहीं रह पाए। तो थैंक यू हासिम भाई।